जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं। लोजपा में किस तरह से हलचल तेज है, ये बातें अब आपको पता है। भारत लाइव की टीम ने आपको पल पल की रिपोर्ट से अवगत कराया है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान इस पूरे मामले में रुख रख रहे हैं, इसके बाद से चाचा ने अपना रुख बदला है। अब चाचा पशुपति कुमार पारस जी ने इस पूरे मामले पर अपना रुख जो है, स्टैंड जो है वो बदल दिया है। भारत लाइव की टीम बता रही है आपको एक बड़ी खबर। चलिए आपको बताते हैं कि पहले पूरे प्रकरण का एक बार फिर से जायजा ले लेते हैं। जैसे ही हमने देखा कि 5 जो है सांसद चिराग पासवान के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी से रात के 8 बजे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद मुलाकात के बाद जिस प्रकार से आनन फानन में संसदीय दल के अध्यक्ष जो है, आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जी को चुन लिया जाता है लोजपा का। इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से इस पूरे हलचल के बाद बिहार में जो राजनीतिक हलचल तेज हो गई, केंद्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। इसके बाद से चिराग पासवान जी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त उनके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं दिखता है। वे कूल रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और यही रिलैक्स चिराग पासवान का ये कूल रहने का तरीका चाचा के लिए परेशानी का सबब बनता जाता है। आपको बता दें कि जब पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान जी के चाचा हैं, जो वहाँ पहुँचते हैं, पटना पहुँचते हैं, लोजपा के कार्यालय में पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँच करके जब पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उस दौरान सूर्यभान सिंह आगे आकर के कहते हैं कि चिराग को ही सब करना है, चिराग ही चलाएंगे। ये बात सूर्यभान सिंह कहते हैं, उनके चाचा भी कहते हैं। उनके चाचा ने सीधे तौर पे कहा था पशुपति कुमार पारस जी ने कि हम लोजपा को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमारे चिराग से कोई गिला शिकवा नहीं है, हम लोजपा को बचाने के लिए इस प्रकार का मजबूरी में आकर के इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। ये बात तो कही ही थी। लेकिन अगले दिन क्या होता है, अगले दिन आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें चिराग पासवान नहीं होते हैं। यानी कि बिना चिराग पासवान के लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है और इसके बाद सर्वसम्मति से जो है इलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। इलेक्शन कमेटी का हेड सूर्यभान सिंह को बनाया जाता है और जिसके बाद अगर बात करें तो उसमें इकलौते 3 बजे तक का वक्त दिया जाता है। और उसमें आपको बता दें कि जो केस जो फाइल नॉमिनेशन जो फाइल करते हैं वे होते हैं एकमात्र चेहरा पशुपति कुमार पारस जी। 3 बज जाता है, नॉमिनेशन फाइल करने का समय सीमा खत्म हो जाता है। चेक करने के बाद निर्विरोध रूप से आपको बता दें कि उन्हें बना दिया जाता है, पशुपति कुमार पारस जी को चुन करके लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के दौरान ही जब चिराग पासवान को लेकर के सवाल किए जा रहे थे, उस दौरान इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए आपको बता दें कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, और वो सीधे तौर पे कहते हैं कि हम पद जो है छोड़ देंगे। जी हाँ, एक बड़ी बात है। वो सीधे तौर पे चिराग पासवान जी के चाचा जो आपको बता दें कि लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, जिसमें चिराग पासवान के विहीन जो होता है उसके द्वारा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, इसके बाद उनके चाचा कहते हैं कि हम पद छोड़ देंगे। और पद छोड़ने की सवाल पर वे सीधे तौर पे कहते हैं, वे पद छोड़ने की तो बात कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त लगा देते हैं। शर्त में होता है कि जब हम मंत्री बन जाएंगे, कैबिनेट में चले जाएंगे, तब जो है हम लोजपा का जो पद है वो हम छोड़ देंगे। इसके बाद वे संसदीय दल की बात कहते हैं। जो संसदीय दल समिति का जो हमें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, वो पद भी हम छोड़ देंगे। बहुत सारे मसले आते हैं जहां वे अपनी बात को रखते हुए नज़र आते हैं। लेकिन चिराग पासवान वाला एक सवाल होता है, जिसके बाद वे अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पत्रकारों से भिड़ते हुए नजर आते हैं। एक बार रुख देख लीजिए किस प्रकार का रख रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी। निकालिए तो आप हमसे कहा था, अभी सुनाएंगे आप। सुनाइए आप। पासवान जी की मृत्यु के बाद ही आपके घर में गृह युद्ध शुरू हो गया। ये तो खुद आपने कहा। मैंने गृह युद्ध की नाम मैंने कभी नाम नहीं लिया हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर, आपने जिस संविधान का हवाला देते हुए ये कहा कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद, आप दलित सेना के अध्यक्ष हैं, आप दलित सेना अलग संगठन है। संसदीय दल के नेता चुने गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, और आप ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होंगे, इसके साथ साथ मंत्री पद के दावेदार की रेस में आप सबसे आगे। सुन लीजिए, दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है।
वो अलग संस्था है। बात की बात कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। तो आपने दिल और दल दोनों टूटने की बात कही थी, दिल और दल दोनों टूटने की बात कही थी कल आपने। अरे यार क्या कहें तो दिल और दल। हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही बोल दीजिए कि क्या एक पद छोड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद छोड़ेंगे, ये कौन सा सवाल? जब आप कैबिनेट, अरे यार कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।